हाय गाइस, सो आज मैं आपको डार्क इस सीरीज के अंदर के पैराडॉक्सेस बताने वाला हूँ। एंड मैंने ये सीरीज कंप्लीट कर ली है। इसके 3 सीजन है जिनको पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में आपने डार्क की सीरीज देखी होगी, इसलिए आप ये पैराडॉक्स देखने आए हो। एंड तो आपको तो मेजर स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। सो लेकिन जिन्होंने डार्क सीरीज नहीं देखी उनको मैं पहले बता दूं, इसमें मेजर स्पॉयलर्स होंगे, तो इस वीडियो को स्किप कर दो अगर आपने डार्क सीरीज देखी नहीं है और या फिर देख रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पैराडॉक्स का नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है, समझो तुम पास्ट में जाते हो एंड खुद के ही ग्रैंडफादर को मार देते हो। तो अब सवाल ये आता है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो तुम कैसे पैदा हुए और टाइम में पीछे चले गए। और ये एक लूप बन जाता है। एंड इसी तरह के इवेंट्स को या फिर थियरी को पैराडॉक्सेस कहते हैं। तो और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो ए एक चीज है जिसकी वजह से बी ये इवेंट होगा। ए एक इवेंट है जिससे बी इवेंट हुआ, एंड बी इवेंट से सी इवेंट हुआ, एंड फिर सी इवेंट से फिर से ए इवेंट हुआ। तो सवाल ये आता है कि ए इवेंट का ए इवेंट ओरिजिनली कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, ये सवाल आता है। एंड वो तो लेकिन ए से तो बी हुआ, बी से तो सी हुआ, बट सी से ए हुआ, एंड ए कहाँ से हुआ तो सी से। ऐसा बहुत लूप बन जाता है। तो चलिए हम पहले इसके पैराडॉक्सेस को समझते हैं। सो पहला पैराडॉक्स है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो अभी एक इस टाइम में एक साइंटिस्ट है जिसने एक, हम मान लेते हैं एक वॉच बनाई है। हाँ, एक वॉच बनाई है, यूनिक वॉच बनाई है। एंड फिर किसी ने उस वॉच का ब्लूप्रिंट पास्ट में जाकर उस साइंटिस्ट को दे दिया। तो सवाल ये आता है कि उसने वो वॉच बनाई कैसे, क्योंकि उसको तो पास्ट में वो किसी ने वो ब्लूप्रिंट दिया था, और उस ब्लूप्रिंट की वजह से उसने वो वॉच बनाई। एंड उसने वॉच बनाई तब, एंड उसने वॉच बनाने के बाद फिर उसका ब्लूप्रिंट किसी ने उसे ही पास्ट में जाकर दे दिया। तो सवाल ये आता है कि ये वॉच का ब्लूप्रिंट मिला कहाँ से। तो ये इसका आंसर है कहाँ से, कहीं से नहीं मिला, ये एक लूप बन जाता है। एंड हम अब बात करते हैं शार्लेट एंड एलिजाबेथ के पैराडॉक्स को। तो ये क्या है, जो शार्लेट है वो, उसकी जो बेटी है उसका नाम होता है एलिजाबेथ। एंड वो जब बड़ी होती है एंड उसको एक लड़की होती है, तो वो होती है शार्लेट। मतलब शार्लेट ने एलिजाबेथ को जन्म दिया, एंड एलिजाबेथ आगे चलकर शार्लेट को ही जन्म देती है। मतलब शार्लेट खुद की ही ग्रैंड मदर है, एंड एलिजाबेथ भी खुद की ही ग्रैंड मदर है। मतलब, और ये आपने वो सीरीज में देखा ही होगा, लेकिन आप जब ये सोचते हो तो ये और कॉम्प्लेक्स लगता है। एंड थर्ड पैराडॉक्स, मिकेल माइकल एंड जोनास पैराडॉक्स। तो हमें पहले देखा गया कि मिकेल जो है पास्ट में जाता है एंड पास्ट में अपनी जिंदगी बिताता है माइकल के नाम से। मतलब उसको फिर माइकल नाम दे दिया जाता है जब वो पास्ट में जाता है। एंड वहाँ वो बड़ा होता है, एंड वहाँ वो बड़ा होता है एंड उसे लड़का होता है जिसका नाम जोनस है। सो अगर तुम सोचो, अगर मिकेल प्रेजेंट से पास्ट गया ही नहीं होता, तो अभी प्रेजेंट में जोनस पैदा ही नहीं होता। एंड पैराडॉक्स 4, कि जोनस अपने कि जोनस खुद का ही एंसेस्टर है। जोनस एंड एक अल्टरनेट यूनिवर्स की मार्था, इनको एक लड़का होता है जिसका नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन उस लड़के को फिर एक लड़का होता है और एंड उसका नाम होता है ट्रॉन्टे। एंड ट्रॉन्टे ही आगे जाकर उसको बेटा होता है, वो होता है ओल्ड्रिक। ओल्ड्रिक को फिर उसके लड़का होता है, उसका नाम होता है मिकेल। एंड फिर मिकेल जो पास्ट में जागता है, वहाँ माइकेल
हो बन जाता है एंड उसे फिर लड़का आता है, वो होता है जोनस। एंड फिर से कि जोनस एंड अल्टरनेटिव यूनिवर्स की मार्था, उनको एक बच्चा होता है जिसका नाम तो हमें नहीं बताया, लेकिन उसका उसका लड़का ट्रॉन्टे है। तो हम देखें तो जोनस खुद का ही एंसेस्टर है। एंड और एक पैराडॉक्स, ट्राइंग टू चेंज द पास्ट क्रिएट्स द पास्ट। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम कुछ ना हो इसलिए तुम्हें समझो पहले तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, वो पास्ट है। एंड तुम पास्ट में जाकर वो चीजें करते हो कि तुम वो काम फिर से ना करो। एंड वो करने से ही तुम्हारा ऐसा कुछ होता है, तुम्हारे एक्शन ही वैसे होते हैं जिसकी वजह से वो ही जो तुम्हें नहीं करना था वो हो जाता है। यानी इस सीरीज में जोनस को एपोकेलिप्स होने से रोकना था, लेकिन उसके एक्शंस से वो एपोकेलिप्स हो ही जाता है। सो गाइज, यही था आज की वीडियो। एंड मुझे पता है मैंने सारे पैराडॉक्सेस को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अ, अगर आपको और पैराडॉक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में डाल देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।